जीएस की रैपिड क्लास में फिर क्लास लेके हम आ चुके हैं। शुरू करते हैं हम जीएस की रैपिड क्लास, रैपिड फायर स्पीड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित विज्ञान प्रसारण मंडली किससे संबंधित है? विज्ञान प्रसारण मंडली जो विज्ञान प्रसारक मंडली किससे संबंधित है? तो विज्ञान प्रसारक मंडली संबंधित है वयस्क पुरुषों की संख्या से, शिक्षा से, वयस्क पुरुषों की शिक्षा से संबंधित है। विज्ञान प्रसारक मंडली किसके द्वारा स्थापित है? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित है। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में क्या सच नहीं है? तो आयुष्मान भारत योजना के संबंध में स्वास्थ्य सेवा वितरण का क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण सच नहीं है। और आयुष्मान भारत के बारे में क्या सही कहा गया है? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण करना है, व्यापक आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवा, दृष्टि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत में है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम क्या कहा जाता है? MPLADS, LADS मप्लाट्स MP लाड्स क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा MP लाड्स। MP लाड्स का मतलब क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1993 में। कब शुरू की गई थी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई थी 1993 में। भारत के राजपत्र के संबंध में निम्नलिखित 3 कथन कौन कौन से सही हैं? पहला, भारत सरकार का अधिकृत कानूनी दस्तावेज है। यह प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है भारतीय के राजपत्र को, और प्रकाशन का नियंत्रण अधिकृत प्रकाशक है। राजस्थान का अधिकृत खेल कौन सा है? तो राजस्थान का अधिकृत खेल जो है वह बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास का हिस्सा है? आनंदमठ का हिस्सा है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ का हिस्सा है राष्ट्रीय गीत। कमल निम्नलिखित 4 राज्यों में से 3 राज्यों का फूल है। कमल जो है 4 राज्यों में से 3 राज्यों का फूल है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 राज्यों में है हरियाणा है, कर्नाटक है, जम्मू कश्मीर है। हरियाणा में कमल राज्य फूल कमल है, हरियाणा का है, कर्नाटक का है, जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश का नहीं है। हरियाणा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर का कमल का फूल राज्य चिन्ह है। भारतीय मानक ब्यूरो मॉडिफाइड मर्कली पैमाने पर भूकंप जोन की जो तीव्रता मापने के लिए देश को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में समूहीकृत किया है? तो भारत में जो मॉडिफाई मार्केली स्केल पे यानी MM मॉडिफाई मार्केली पैमाने पर जो भूकंपीय जोन की तीव्रता को मापने के लिए भारत देश को 4 भूकंपीय जोन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 4 भूकंपीय जोन क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया है। किस दिन को सूक्ष्म, लघु और मध्यम कद के उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? 27 जून को। 27 जून को क्या मनाया जाता है? तो 27 जून को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है। कब? 27 जून को। 27 जून को मनाया जाता है। FSDC का पूरा नाम क्या होगा? FSDC का पूरा नाम होगा फिनांशियल। F से हो जाएगा फिनांशियल, S से हो जाएगा स्टेबिलिटी एंड D से डेवलपमेंट, C से हो जाएगा काउंसिल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? फिनांशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC का पूरा नाम। वह माप की इकाई खोजें जो एक वैज्ञानिक के सम्मान में नामित नहीं किया गया है। फैराडे, हर्ट्ज, एम्पियर, रॉडियन। तो रॉडियन जो है यह वैज्ञानिक के नाम से संबंधित नहीं है, जबकि फैराडे जो है यह फैराडे वैज्ञानिक से संबंधित है। हर्ट्ज जो है यह हर्ट्ज वैज्ञानिक के नाम से संबंधित है, और एम्पियर भी वैज्ञानिक के नाम से संबंधित है। वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो किस देश में स्थित है? वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में। आप जब फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट आता है, तो वहीं ये बात की क्या सिस्टम, एक सिस्टम व्यवस्था करता है, एक ही माप पूरे देश में लागू होगी। तो वहीं बात कह रहा है कि वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1915-16 में पूना में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने टोकन मुद्रा की अवधारणा पेश की जिसमें पीतल और तांबा के सिक्के जारी किए गए थे जिसका मूल्य सोने और चांदी के बराबर था? तो किसने जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वेदों में कौन सा इंद्र की प्रशंसा में
लगभग 250 वजन शामिल है जिन्हें नष्ट करने वाले शहरों के रूप में वर्णित किया गया है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस वेद में? तो ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि इंद्र की प्रशंसा में लगभग 250 सूत्र या भजन शामिल हैं जिन्हें नष्ट करने वाले शहरों के रूप में वर्णित किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुव जो गर्मी के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करता है किस महीने में होता है? तो शरद ऋतु होता है सितंबर महीने में और मार्च महीने में होता है। लेकिन सितंबर महीने का जो शरद ऋतु होता है वह विषुव जो गर्मी के अंत और शरद ऋतु के शुरुआत को चिन्हित करता है तो वह सितंबर महीने में होता है। भारत गंगा के बाढ़ के मैदान पर पाए जाने वाले नए एलुवियम को क्या कहा जाता है? यह बनावट में बेहद उपजाऊ और वर्दी है। तो भारत गंगा के बाढ़ के मैदान वाले जाने माने वाले एल्यूमिनियम को जमाव को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर। संविधान के किस हिस्से में नागरिकता से निपटने वाले लेख शामिल हैं? तो भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस लेख में राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? तो किसमें है? 21 के ए में। 21 के ए में। भारत के संविधान के प्रस्ताव से संकेत मिलता है कि संविधान का स्रोत है। तो संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग। भारत के लोग। भारत के लोग संविधान का स्रोत मिलता है किसमें? संविधान के प्रस्तावना में मिलता है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज किसको कहा जाता है? गिल्ट एज सिक्योरिटीज किसे कहा जाता है? तो सरकारी सुरक्षाओं को। सरकारी सुरक्षाओं को क्या कहा जाता है? तो सरकारी सुरक्षाओं को गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहा जाता है। सिक्योरिटीज क्या कहा जाएगा? किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया म्यूचुअल फंड के स्टॉक को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर को, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर को। तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहा जाता है सरकारी सुरक्षाएं को। एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से अच्छी कंपनी जो आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले व्यापक रूप से स्वीकृत उत्पादों और सेवाओं को बेचती है उसे एक कहा जाता है ब्लू चिप कंपनी कहा जाती है। क्या कही जाती है? ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी किसे कहा जाता है? तो ऐसी कंपनी है ब्लू चिप कंपनी, उस कंपनी को कहा जाता है जो एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से अच्छी कंपनी है जो आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले व्यापक रूप से स्वीकृत उत्पादों और सेवाओं को बेचती है तो उसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मान मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मान मंदिर मदुरै में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मदुरै में स्थित है। कोकबोरोक निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? कोकबोरोक कहाँ पे बोली जाती है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा। कौन सी भाषा? कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा में। सिक्किम के किस मशहूर मुखौटा ने औपचारिक और उत्सव के अवसरों पर नृत्य प्रदर्शित किया है? तो सिक्किम के चाम्स मशहूर मुखौटा ने। कौन सा? चाम्स मशहूर मुखौटा कहाँ का है? तो चाम्स मशहूर मुखौटा जो है वह सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है चाम्स मशहूर मुखौटा सिक्किम का है जो औपचारिक और उत्सव के अवसरों पर नृत्य प्रदर्शित करता है। आपातकालीन संक्रमण के लिए आवश्यक सार्वभौमिक रक्त प्रकार कौन सा है? तो आपातकालीन संक्रमण के लिए आवश्यक सार्वभौमिक रक्त प्रकार ओ निगेटिव है। क्या है? ओ निगेटिव रक्त समूह जो है आपातकालीन संक्रमण के लिए आवश्यक सार्वभौमिक रक्त प्रकार है। विच इज द यूनिवर्सल ब्लड टाइप नीडेड फॉर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन? इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के समय कौन से रक्त ग्रुप की जरूरत पड़ती है? तो निगेटिव, ओ निगेटिव की जरूरत पड़ती है। सार्वजनिक निजी सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब। भारतीय सेना और रॉयल भूटान सेना ने भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के 50 साल मनाने के लिए कौन सा अभियान लिया था? तो साइकिलिंग सह ट्रैकिंग अभियान लिया था। कौन सा अभियान लिया था? साइकिलिंग सह ट्रैकिंग अभियान लिया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? किसने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है? तो खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है। क्यों? खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने गगनयान कार्यक्रम के लिए तरल ईंधन से चलने वाले विकास इंजन की तीसरी लंबी अवधि का तप्त परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। इसरो ने भारत ने आगे बढ़ गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था।
राज्य नीति आयोग के उद्देश्य राज्य के साथ राष्ट्रीय विकास की परिकल्पना को साझा करना नीति आयोग का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस देश में रग्बी की उत्पत्ति हुई है? रग्बी की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? तो रग्बी की उत्पत्ति हुई है इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में रग्बी। इंग्लैंड में रग्बी 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 इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किसे उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? उड़न सिख से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को उड़न सिख कहा जाता है। मिल्खा सिंह उड़न सिख। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव तांडव स्रोत किसने गाया था? शिव तांडव स्रोत किसने गाया था? शिव का तांडव स्रोत किसने गाया था? तो शिव का तांडव स्रोत रावण ने गाया था। किसने गाया था? रावण ने गाया था शिव का तांडव स्रोत। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्लैंड में। ग्लैंड में स्थित है। ध्यान देना, इंग्लैंड नहीं, ग्लैंड। ग्लैंड लिखा हुआ, ग्लैंड में स्थित है। क्या स्थित है ग्लैंड में? तो प्राकृत एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ का मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। और यह ग्लैंड कहाँ पे है? तो यह ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, ग्लैंड। यदि लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है तो पदार्थों की प्रकृति क्या है? जब पदार्थ क्या होगा? पदार्थ अगर क्षारीय है, पदार्थ अगर क्या है? पदार्थ अगर क्षारीय है तो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। किस में बदल देता है? तो लाल रंग को नीले रंग में बदल देता है। नीले रंग में बदल देता है कब? जब पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा। तो लाल रंग को किस में बदलेगा? नीले रंग में बदलेगा। यदि बी मंदाकिनी का त्रिज्या बाहरी वेग है, यदि बी मंदाकिनी त्रिज्या का बाहरी वेग है और डी जो है वह पृथ्वी से मंदाकिनी की दूरी है और एच जो है हबल स्थिरांक है, तो बी बराबर क्या होगा? तो बी बराबर होगा एच गुणे डी। एच गुणे डी होगा। बी क्या है? तो बी जो है मंदाकिनी की बाहरी त्रिज्या है। मंदाकिनी की बाहरी त्रिज्या है और डी जो है यह पृथ्वी से मंदाकिनी की दूरी है और एच जो है हबल स्थिरांक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बराबर हो जाएगा एच गुणे डी। एच गुणे डी मतलब बी का हो जाएगा मंदाकिनी का बाहरी त्रिज्या बराबर। निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी? तो मैरी और पियरे क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैरी। रेडियम की खोज की मैरी और पियरे क्यूरी। मैरी और पियरे क्यूरी ने की थी। मैरी और पियरे क्यूरी ने की। क्यूरी। किसने एक्स किरण की खोज की? रांटगन ने की थी। रांटगन ने एक्सरे की खोज की। एक्सरे किरण की खोज किसने की? तो रांटगन ने की थी एक्सरे किरण की खोज। रांटगन ने की। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में। WEF का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WEF का मुख्यालय जिनेवा में है। और डेंजरस प्लेस के लेखक कौन हैं? तो और डेंजरस प्लेस के लेखक हैं डीपी मोइनिहान। मोइनिहान कौन है? तो डेंजरस प्लेस के लेखक हैं डीपी मोइनिहान। गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि जिन्होंने लिखी है उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है बचवा, याद रख लो। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है वह प्रत्येक मंगलवार हर वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? फास्टर योजना शुरू की गई है। फास्टर। महान अशोक ने किस धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया था? तो बुद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया था अशोक। बुद्ध के जीवन के संदर्भ में घोड़े का चिन्ह क्या दर्शाता है? तो घोड़े का चिन्ह दो दर्शाता है, महान प्रस्थान का या महान भिनिष्क्रमण का घोड़े का प्रतीक दर्शाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है। कितने वीटो पावर है? 3। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये एग्जाम में आने वाले हैं, श्योर। भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 3 आगे की लाइन में 3 पीछे की लाइन में। 3 आगे की लाइन में 3 पीछे की लाइन में। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक शैली है। क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक
शब्द है। तो ध्रुपद का अर्थ क्या होता है? तो ध्रुपद शब्द जो है वह ध्रुव से लिया गया है। किससे लिया गया है? ध्रुपद शब्द ध्रुव से लिया गया है, जो स्थिर संध्या का तारा है। ध्रुव जो है स्थिर संध्या का तारा, एक ही जगह टिका रहता है, इसलिए ध्रुपद को ध्रुव से लिया गया है। और पाद का अर्थ कविता है। पाद का अर्थ क्या होता है? कविता। स्थिर जो मंदाकिनी में चलता है, मंदाकिनी में चलता है, और पाद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कविता अर्थ हो जाएगा, कविता। और रोहतांग दर्रा को कौन जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा को जो जोड़ने वाला है हिमाचल प्रदेश है। भारत का लाहौल और स्पीति जिला के साथ कुल्लू घाटी किसको जोड़ती हैं? तो रोहतांग दर्रे को। रोहतांग को जोड़ने वालों में हिमाचल प्रदेश, भारत की लाहौल और स्पीति का जिला के साथ कुल्लू घाटी जो है वह रोहतांग दर्रे को जोड़ती है। जम्मू कश्मीर अपने विशेष उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है यह कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में है, विशेष उद्यान के रूप में प्रस्तावित है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर लगभग लेता है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे लेता है, यानी 1 वर्ष। आईक्यू का पूर्ण प्रपत्र है। आईक्यू का पूर्ण प्रपत्र क्या है? आईक्यू का पूर्ण प्रपत्र क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस क्वांटिनेंट। क्या इंटेलिजेंस क्वांटिनेंट कहा जाता है? आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वांटिएंट होता है। इंटेलिजेंस क्वांटेंट। इंटेलिजेंस आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वांटेट, वह व्यक्ति की तर्क क्षमता का माप है। आईक्यू क्या है? व्यक्ति की तर्क क्षमता का माप है। क्या है वह? आईक्यू व्यक्ति की तर्क क्षमता का माप है। इसका पूरा नाम क्या होता है आईक्यू का? तो इंटेलिजेंट क्वांटेंट होता है। सेलमैन वक्समन ने किस जीवाणु से स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की, जो निम्न के खिलाफ एक प्रभावी दवा साबित हुई? तो यक्षमा की खोज किसने की थी? तो सेलमैन वक्समन ने की थी। किसने की थी? सेलमैन वक्समन ने की थी। सेलमैन वक्समन ने यक्षमा की खोज की। परम सिद्धि एआई और मिहिर किस देश के 2 सुपर कंप्यूटर हैं? तो भारत के 2 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? तो परम सिद्धि एआई जो है वह भारत का परम सुपर कंप्यूटर है। और क्या है? मिहिर जो है यह क्या है? भारत का परम सुपर कंप्यूटर है। 2 कंप्यूटर, एक मिहिर, एक परम सिद्ध एआई। कुल कितने देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य हैं? दक्षेस के सदस्य कौन हैं? दक्षेस के सदस्य कितने हैं? तो 8 देश जो हैं दक्षेस के सदस्य हैं, 8 देश। किस संस्था ने कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए एनबी ड्राइवर नेबरहुड ड्राइवर विकसित किया है? एनबी ड्राइवर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने नेबरहुड ड्राइवर एनबी ड्राइवर विकसित किया है। किसके लिए किया है? तो कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़ी हुई? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है वह नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़ी हुई है। 1830 में मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा किसने की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बंगाल सती विनियमन को निरस्त या प्रतिबलित नहीं किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, 1897 में। इंडिया जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता वह है राज्यों का संघ है। इंडिया किसका संघ है? तो राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार 300A के तहत दिया गया है। 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को शामिल कर दिया गया है। किस राज्य में वारली लोक चित्रकला प्रसिद्ध है? वारली लोक कला चित्र प्रसिद्ध है, किस राज्य की है वारली लोक कला? वारली लोक कला जो है वह महाराष्ट्र की है। वारली लोक कला किसकी है? महाराष्ट्र की। तेरा ताल नृत्य किस राज्य का है? तेरा ताल नृत्य जो है यह राजस्थान से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? राजस्थान से। तेरा ताल नृत्य राजस्थान से उत्पन्न हुआ है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आमुंडसन ने की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज आमुंडसन ने की थी। ताबो मठ कहाँ पे स्थित है? ताबो मठ कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ताबो मठ? हिमाचल प्रदेश में।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। मोहन बिस्तर से फर्श पे कूदा। मोहन बिस्तर से फर्श पर कूदा। जब वह फर्श से टकराया तो उसने फर्श द्वारा लगाया गया बल महसूस किया। तो मोहन ने भौतिक के किस नियम का क्रिया प्रतिक्रिया किस नियम की बात करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया की बात करता है। दीप्त तीव्रता जो है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इम्यूनिज इंटेंसिटी जो है वह किसकी इसकी एसआई मात्रक क्या है? दीप्त तीव्रता की एसआई मात्रक कैंडिला है। कैंडिला दीप्त तीव्रता की एसआई मात्रक कैंडिला कहलाती है। इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की है। किसने की है? बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की खोज सर जॉर्ज थॉमसन ने की है। सर जॉर्ज थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? सर जॉन थॉमसन ने की है। किस वर्ष विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी? तो 1971 में WEF विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1971 में WEF यानी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी जिनेवा। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड लिखा है, किसने लिखा है? थॉमस हार्डी ने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड लिखी है। चित्रा के लेखक कौन है? चित्रा के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किस बैंक द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 11% से घटाकर 10% कर दिया गया था? तो एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 11% से घटाकर 10% कर दिया गया था। भारत की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके में निहित है? भारत की वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है किस में निहित है? तो भारत के प्रधानमंत्री में निहित है। आगा खान कब किससे संबंधित है? आगा खान कब संबंधित है? हॉकी से। आगा खान हॉकी से। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया था। 1930 में आयोजित किया गया था। घूमरा लोक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? घूमरा लोक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो घूमरा लोक नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है। घूमरा उड़ीसा। जात्रा लोक नृत्य है किस राज्य से उत्पत्ति हुई है? जात्रा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल। जात्रा पश्चिम बंगाल। घूमरा उड़ीसा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है? तो नियंत्रण रेखा। क्या करती है? नियंत्रण रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इंडिया और पाक को क्या करती है? विभाजित करती है। कौन सी रेखा? नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। किस उपकरण का उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, जिसे हिंदी में तुंगता मापी कहते हैं। तुंगता मापी, ऊंचाई को मापने के लिए तुंगता मापी या अल्टीमीटर। प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? प्याज का वनस्पति या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एलियम सपा। क्या कहा जाता है? एलियम सपा कहा जाता है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सपा प्याज। सीसा का प्रतीक क्या होता है? सीसा का प्रतीक PB होता है। सीसा का प्रतीक क्या होता है? PB, सिंबल ऑफ लीड PB। हीलियम का प्रतीक क्या है? हीलियम का प्रतीक He है जो हीलियम का प्रतीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। द जंगल बुक के लेखक कौन है? द जंगल बुक के लेखक हैं रुडयार्ड कीपलिंग है द जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड कीपलिंग। लेमेन लोक संगीत की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? तो लेमेन लोक संगीत जो है इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है। कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है। लेमेन लोक संगीत की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसका लेमेन किस रूप में गाया जाता है? तो यह प्रेम गीत के रूप में गाया जाता है। लेमेन प्रेम गीत के रूप में गाया जाता है। लेमेन प्रेम गीत हिमाचल प्रदेश। लेमेन हिमाचल प्रदेश शिमला घूमने गए। लेमेन लोकगीत, लेमेन प्रेम का गीत। भारत का कौन सा बजट मुख्य रूप से IT क्षेत्र पर केंद्रित था? भारत का मुख्य बजट कौन सा था जो IT क्षेत्र पर केंद्रित था?
और प्रमुख सॉफ्टवेयर हब के रूप में बढ़ावा दे रहा था। तो किस साल भारत में बजट पेश किया गया था जो आईटी क्षेत्र से संबंधित था और प्रमुख सॉफ्टवेयर हब के रूप में बढ़ावा दे रहा था? तो वह था यशवंत सिन्हा का। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे उस समय और यह समय था 2000 का। 2000 का समय था जब आईटी सेक्टर की बात की जा रही थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी किसे कहा जाता है? तो महाधमनी को मानव शरीर की महाधमनी 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 मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो द अरोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द अरोटा। क्या है? महाधमनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी द ओर्टा। ओर्टा AORTA। मैग्नेट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नालिका है जो किसके लिए घरेलू उपकरण में पाई जाती है? तो माइक्रोवेव में पाई जाती है। मैग्नेट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नालिका है जो माइक्रोवेव में पाई जाती है। मैग्नेट्रॉन किस में पाई जाती है? माइक्रोवेव में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी में हुआ है? कावेरी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी में हुआ है। ब्रह्मगिरी श्रेणी में। तीस्ता नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता नदी का स्रोत जो है, कौन सी नदी? तीस्ता नदी का स्रोत किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। तीस्ता नदी का स्रोत सिक्किम में। मक्खलीपुत्र घोषाल भारतीय दर्शन के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संपादक थे? तो आजीविका संप्रदाय के। आजीविका संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो मक्खलीपुत्र घोषाल थे। ठीक है, संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पहले की थी और भिड़ाना में पाई गई थी? तो हाकरावेयर संस्कृति। कौन थी? जो हाकरावेयर संस्कृति थी यह हड़प्पा से पहले की संस्कृति बताई जाती है। हड़प्पा सभ्यता से पहले की थी हाकरावेयर संस्कृति। और ये कहाँ पाई जाती है? तो भिड़ाना में पाई जाती है। कहाँ पे? भिड़ाना में पाई जाती है। भारतीय नहीं निम्नलिखित में से अकादमिक पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भानु अथैया। भानु अथैया कौन थे? तो भानु अथैया जो थे वह पहला भारतीय पुरस्कार कौन सा? अकादमिक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अकादमिक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्तियों में से कौन नहीं था? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे CV रमन, S राधाकृष्णन और C राजगोपालचारी थे। इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे 1954 में। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। किससे संबंधित है? GST से। 1906 में शिमला प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो 1906 में शिमला प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व आगा खां तृतीय द्वारा किया गया था। आगा खां थर्ड द्वारा किया गया था 1906 में शिमला प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व। भारत ने टेबल टेनिस के खेल में राष्ट्रमंडल खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 2006 में जीता था। टेबल टेनिस में पहला स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता था? 2006 में जीता था। भारत ने टेबल टेनिस में पहला स्वर्ण पदक 2006 में जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। 2018 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मनिका बत्रा थी। कौन थी? मनिका बत्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। निम्नलिखित में से किसने कुतुब परिसर में स्थित प्रसिद्ध अलाई दरवाजे का निर्माण किया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मृतकों का ढेर किसे कहा जाता है? तो मृतकों का ढेर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष के दौरान वह पल जब आकाश में सूर्य का मार्ग उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर उत्तर होता है किस तारीख पर गिरता है? तो 20 या 21 जून को। निम्नलिखित नदियों में से किसे सांगपो भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहा जाता है। किसके पास दोनों सदनों में एक सत्र के बंद करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। एक सत्र को बंद करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति में निम्न में शामिल हैं। कितने शामिल हैं? तो 20 सदस्य जो हैं वह लोकसभा से शामिल हैं और 10 सदस्य जो हैं वह राज्यसभा से शामिल हैं। किसमें? SC ST के कल्याण समिति में 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कौन सा कानून बताता है कि जब उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो उसी उत्पाद की मांग गिर जाएगी? तो मांग का कानून बताता है। मांग का कानून क्या कहता है? तो मांग का कानून कहता है कि जब उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो उस उत्पाद की मांग घट जाती है। केरल में पाया जाने वाला कौन सा कला का अद्वितीय रूप है? तो कालमेजेथु जो है कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ का कला है? कालमेजेथु कहाँ का कला का अद्वितीय रूप है? तो केरल का है। केरल का। इसमें क्या किया जाता है? तो यह आवश्यकतः मंदिरों में प्रचलित एक अनुष्ठानिक कला है जहाँ काली और भगवान अयप्पा जैसे देवताओं का वर्णन फर्श पर किया जाता है। किस पर? फर्श पर किया जाता है। किसमें?
कालमेघ्यु कहाँ का है? तो केरल का। निर्मल चित्रकारी किस राज्य से जुड़ी हुई है? कौन सी चित्रकारी? निर्मल चित्रकारी। निर्मल चित्रकारी किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो निर्मल चित्रकारी जो है वह आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। किससे? आंध्र प्रदेश। निर्मल चित्रकारी आंध्र प्रदेश। कमल मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? तो कमल मंदिर के रूप में बहाई मंदिर को जाना जाता है। कमल मंदिर के रूप में बहाई मंदिर को जाना जाता है। और बहाई मंदिर कहाँ पे है? तो बहाई मंदिर जो है दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और बहाई मंदिर को कमल मंदिर के रूप में गैर स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गैर स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। गैर स्टिक टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। गैर स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस। 1925 के काकोरी कांड में कौन शामिल था? तो 1925 के काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल थे, आशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। गेहूं के उत्पादन में वाले देशों में भारत का रैंक कौन सा है? तो गेहूं के उत्पादन में भारत का रैंक दूसरा है। दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से साउथ डिग्री के बीच स्थित एक बेल्ट में हवाएं उड़ती हैं, क्या कहलाती हैं? तो व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। व्यापारिक हवाएं। रुक जाओ। नॉर्थ गोलार्ध में 5 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में 5 से 30 डिग्री साउथ तक जो हवाएं गुजरती हैं उनके बीच कौन सी हवा गुजरती है? तो व्यापारिक पवन गुजरती है। कौन सी हवा गुजरती है? व्यापारिक पवन गुजरती है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। वित्तीय आपात 360 में और राष्ट्रपति आपातकाल 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 में। आर्टिकल 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 क्या कहता है? तो भारत के संविधान राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, अनुमोदित करने या आदेश के लिए अनुदान दाता राहत के आदेश को राहत देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 में लोकसभा के अध्यक्ष सभा के सदस्य से सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक सदस्य को चुप रहने के लिए तथा दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकते हैं अपनी किस शक्ति के तहत? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह अपनी किस शक्ति के तहत लोकसभा के सदस्य को सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक सदस्य को चुप रहने और दूसरे के सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है? तो वह क्या कहलाती है? तो वह शक्ति कहलाती है नियामक की शक्ति। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास नियामक यानी रेगुलेटरी की शक्ति होती है, जिसके तहत वह एक सदस्य को बोलने और दूसरे सदस्य को चुप रहने के लिए कह सकता है। 1969 में भारत सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर। वारली पेंटिंग कहाँ पे स्थित है? वारली पेंटिंग किस राज्य की है? तो वारली पेंटिंग जो है वह महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की। देश में डोपिंग के खतरे से निपटने के उपाय का सुझाव देने के लिए खेल मंत्रालय ने कौन सी समिति स्थापित की थी? तो मुकुल मुदगल समिति किससे संबंधित है? तो देश में डोपिंग के खतरे से निपटने के लिए मुकुल मुदगल समिति की स्थापना की थी। किसने? खेल मंत्रालय ने। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडल के दबाव में क्या देखने को मिलता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। भारतीय दंड संहिता ओपीसी की धारा 497 जो है हाल की खबरों में इस बारे में क्या है? तो व्यभिचार का है। व्यभिचार के बारे में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडल्टरी। तो दोस्तों यह था जीएस यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसरों का DSSB का जो टीजीटी मैथ का फर्स्ट पेपर था उसका है जनरल अवेयरनेस का एक श्रृंखला है, ठीक है, जो हमारे किसी भी एग्जाम में काम में आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।